हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके सामने मॉक टेस्ट नंबर 5 लेके आया हूं जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इस वीडियो सेशन में हमारे पास 25 एमसीक्यूज रहेंगे इंडियन जीके पे और यहाँ पे 10 एमसीक्यूज रहेंगे J&K जीके पे। आपने क्या करना है, डेली की तरह वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है और वीडियो के एंड पे आपने बताना है कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए। ठीक है, सभी एस्पायरेंट अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखें, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। हम डेली आपके लिए सेशंस लाते रहते हैं। ओके, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 101 है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन ऑन। आपसे पूछा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट इंडियन यूनियन का कब बना था। ये डेट आपसे पूछी गई है, आपको आंसर बताना है, क्या आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले भी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके, अक्टूबर 26, 1947 में हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हमारे पास क्या बना था, एक इंटीग्रल पार्ट बना था इंडियन यूनियन का। सभी एस्पायरेंट ने आंसर सही चूज किया होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 102 है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पे पूछा गया है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जो हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, ये हमारे पास किस नाम से जाना जाता था, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है ये सिग्निफिकेंट क्यों था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सभी चूज करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पे सही आंसर रहेगा प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी वाले ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। जैसे दिया गया इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सिविल सर्विसेज, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बताएं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखें, मैं डेली कोशिश करता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाने की जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपसे पूछा गया है कि ये ओनली रिवर है वर्ल्ड में जो क्या करता है, क्रॉस करता है इक्वेटर को 2 बार, ट्वाइस। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्गो रिवर। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कॉन्गो रिवर की बात करिए, ओनली रिवर है वर्ल्ड में जो क्रॉस करता है इक्वेटर को ट्वाइस। इसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे कॉन्गो रिवर इज आल्सो नाउन एज द जायरे रिवर। तो ये आप याद रखेंगे, कॉन्गो रिवर को ही हमारे पास जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन में ये भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्गो रिवर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 19 1975 वाज नेम्ड। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, इसका नाम क्या था। जल्दी से आंसर चूज करें, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्टा। ओके, आर्यभट्टा जो है इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो याद रखना, इसका नाम क्या था, आर्यभट्टा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड एज गॉड्स ऑन कंट्री। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो किस नाम से जानी जाती है, गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से जानी जाती है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सभी चूज करें, बढ़ाया हुआ मैंने भी। इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। ओके, केरला इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, केरला की बात करें तो ये जानी जाती है गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से। सभी ने सही आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। बताएं ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया की कौन सी है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे डिगबोई। ओके, डिगबोई जो है ये हमारे पास ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया की और ये कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, और आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये जेकेपी कांस्टेबल में ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके,
तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको शो होते रहे और आप इसका बेनिफिट उठाते रहे। हम आपकी ही डिमांड पे यहाँ पे लेक्चर्स लाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन को कंप्लीट किया है, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे J&K जीके को कंप्लीट किया हुआ है ओवरऑल, ठीक है। और इंडियन जीके की बात करें ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई ऑयल फील्ड, और ये हमारे पास कहाँ पे है? असम में है। ओके, आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता आपको एग्जाम में। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया की कौन सी है, एरिया वाइज आपसे पूछा है, तो क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। ओके, गोवा जो है ये हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की एरिया वाइज। ओके, एरिया वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा गया विच इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। आपको बताना है कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इंडिया का कौन सा है। देखें, इससे पहले हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, तभी ये हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है। 108 क्वेश्चन है ये आपके सामने। विच इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया, आपको बताना है ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इंडिया का कौन सा है, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आर्कियन सिस्टम जो है ये हमारे पास ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है इंडिया का, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के, तो यहाँ पे आपके 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 2 बच रहे, ठीक है। OMR बेस्ड टेस्ट है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा, अगर ये टेस्ट देना चाहे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ओके, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपको नेगेटिव से कैसे बचना है, तो दे सकता है। आपकी रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे 99 रुपीज़ रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 2 हमारे पास बच रहे हैं। अगर आपका कोई भी भाई बहन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर देना। यहाँ पे ये भी OMR बेस्ड टेस्ट रहने वाले हैं और इसकी फी भी 99 रुपीज़ है। अब करना क्या है, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। तो आपने बोलना है कि हमें मॉक टेस्ट लेने हैं, तो आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और फिर आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं और आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जिसमें आपको 2000 प्लस MCQs जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिलेंगे, 2000 प्लस MCQs कंप्यूटर सेक्शन पे टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसे कि अभी आपको लास्ट डेज में अगर रिवीजन करनी है ना, तो आप MCQs के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज MCQs हैं और ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज करना। और साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे, इंग्लिश थ्योरी विद प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF जो JKSSB ने 2014 से 2024 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर जीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं और यही इसी में कवर हो जाएंगे आपके। और करंट अफेयर्स नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर के भी करंट अफेयर्स, क्लियर। और यहाँ पे जीके की बात करें, इंडियन जीके विद MCQ, सबसे अच्छी बात यह है कि 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलने वाली है और इसी में आपके आने वाले एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो इसी स्टडी मटेरियल में आपके टेस्ट भी कवर हो जाएंगे और 2 साल की आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी और ये वाला स्टडी मटेरियल आपको एडवांस में मिल जाएगा। जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आपके पास मौका है, आप उस नंबर पे मैसेज करके ये आप ले सकते हैं और पेड ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच 2 रीजन्स इन इंडिया रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन जून टू सितंबर। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से 2 रीजन है इंडिया में जो क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं मानसून सीजन के दौरान जून से सितंबर के बीच में, क्या आंसर आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु कोस्ट एंड डेक्कन प्लेटू। ओके, अगर हम बात करते हैं, ये ऐसे 2 रीजन हैं इंडिया में जो क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं, किसके दौरान, मानसून सीजन के दौरान जून से सितंबर के बीच में। तो याद रखना तमिलनाडु कोस्ट एंड डेक्कन प्लेटू इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टी एंड कॉफी आर क्लासिफाइड एज, कि जो हमारे पास टी एंड कॉफी है ये हमारे पास क्लासिफाइड की जाती हैं सीरियल क्रॉप्स के तौर पे, पल्सेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्या आंसर आएगा? टी एंड कॉफी आर क्लासिफाइड एज, इस क्वेश्चन का आंसर है प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच स्टेट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। बताएं कौन सी ऐसी स्टेट है जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। ओके, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। झारखंड स्टेट की बात करें तो ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन वाज, इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन कौन सी थी? क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, एयर इंडिया, टाटा एयर सर्विसेज, इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन एयरवेज। क्या आंसर होगा? इंडिया फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन वाज। इस क्वेश्चन का आंसर है टाटा एयर सर्विसेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं टाटा एयर सर्विसेज की, ये हमारे पास इंडिया फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन सर्विस थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है, एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन इज नोन एज द, ये किस नाम से जाने जाते हैं? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फादर ऑफ इकोलॉजी या फिर फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आपको बताना है फादर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या आंसर रहेगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एडवर्ड ओके ऑसबॉर्न विल्सन किस नाम से जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 आपसे पूछा गया है, द दामोदर रिवर इन इंडिया इज नोन एज द, ये जो हमारे पास दामोदर रिवर है ना इंडिया में, ये किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बायोलॉजिकल डेजर्ट। ओके, ये किस नाम से जाना जाता है? बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से दामोदर रिवर इंडिया में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास चीफ आर्किटेक्ट कौन है? आपसे पूछा गया है, हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी ने ये आंसर सही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस? बताएं क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोहिबिट्स करता है, मना करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जी आर्टिकल 24। ओके जी, आर्टिकल 24 जो है ये हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोहिबिट्स करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल? बताएं हमारे पास सेल को किसने डिस्कवर किया था? क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बताएं क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक जो है ये हमारे पास, इन्होंने ही डिस्कवर किया था सेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, जमशेदपुर इन झारखंड इज नोन एज द, आपसे पूछा गया है कि जमशेदपुर जो है झारखंड में है और ये किस नाम से जाना जाता है? बताएं क्या आंसर रहेगा? 118 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बाकू इज द कैपिटल एंड कमर्शियल हब ऑफ विच कंट्री? बताएं ये बाकू कौन से कंट्री की कैपिटल है? आपको ये बताना है, बाकू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अजरबैजान। ओके, बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? बताएं हमारे पास यंगेस्ट पर्सन जिनने रिसीव किया हो भारत रत्न अवार्ड को, वो हमारे पास कौन है? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये यंगेस्ट पर्सन है जिनने रिसीव किया था भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपसे पूछा गया है, व्हाई आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी 4 years? देखें ओलंपिक गेम्स जो है ये हमारे पास हर 4 साल के बाद होती है, लेकिन पूछा गया है क्यों, ऐसा क्यों होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर बताएं क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स? बताएं इंडियन आर्मी जो है ये कितनी कमांड्स में डिवाइड की गई है? क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 7। ओके, इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू 7 कमांड्स। अगर आप में से कोई अच्छा एस्पायरेंट होगा तो वो यहाँ पे इन 7 कमांड्स के नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इससे आपको ये चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7 कमांड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 आपसे पूछा गया, संस्कृत इज ऑफन रेफर टू एज द, देखिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो हमारे पास संस्कृत है ये हमारे पास और किस नाम से जानी जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ओके, संस्कृत की बात करते हैं जब हम, तो ये हमारे पास क्या है? ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, आपको ये आंसर बताना है। क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे गुलाम सरवर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, गुलाम सरवर की बात करें, एम्बेसडर गुलाम सरवर, ये हमारे पास क्या है, करंट सेक्रेटरी जनरल है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के, सार्क के। ओके जी, चलिए इंडियन जीके का लास्ट क्वेश्चन 125 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD लोकेटेड। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हेडक्वार्टर कहां पे है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5 में से कितने क्वेश्चंस ठीक है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इंडियन जीके, ठीक है, इक्वल टू जितने भी आपके स्कोर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम J&K जीके की। क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द लेवेंडर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, के हमारे पास लेवेंडर फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, पुंछ, डोडा, जम्मू। क्या आंसर रहेगा, लेवेंडर फेस्टिवल की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डोडा। ओके, डोडा इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है, लेवेंडर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 127 आपसे पूछा गया है, वेयर इज द पंचवक्तर टेम्पल आल्सो नोन एज रुपए वाला मंदिर लोकेटेड। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको आंसर चूज करना है कि जो हमारे पास पंचवक्तर टेम्पल है, जो हमारे पास रुपए वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बताएं क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू। ठीक है, ये कहां पे है, जम्मू में है। ओके, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे पास, यहाँ पे कितनी तहसील्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 12। ओके, यहाँ पे कितनी तहसील से 12, याद रखना, देयर आर 12 तहसील्स आर इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो यहाँ पे कितनी तहसील्स हैं, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 129, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मुगल रोड इन जम्मू एंड कश्मीर, के हमारे पास ओरिजिनल नेम क्या है जो हमारे पास मुगल रोड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि मुगल रोड का ओरिजिनल नेम क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना था। इस क्वेश्चन का आंसर है नमक रोड। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो मुगल रोड ओरिजिनली किस नाम से जानी जाती थी, नमक रोड के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, 130 आपसे पूछा गया है, हैप्लोडल्फ्स आर डेवलप्ड ऑन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, और ये पूछा गया है कि ये कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट्स पे डेवलप होती है और पाई जाती है कौन सी लोकेशन में, एंड फाउंड ऑन विच लोकेशन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, कैरीवा डिपॉजिट्स फाउंड ऑन कैरीवा टॉप्स। ओके, तो ये कहाँ पे फाउंड की जाती है, ये हमारे पास कैरीवा टॉप्स पे। लेकिन आपने याद रखना है ये क्या है, एक टाइप ऑफ सॉइल है। ठीक है ना, खास करके अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, एक टाइप ऑफ सॉइल है, और ये हमारे पास कहाँ पे पाई जाती है, पार्टिकुलरली श्रीनगर एरिया में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज परगाना दिसू इन ओल्ड रिकॉर्ड्स, के हमारे पास परगाना दिसू के नाम से कौन सी प्लेस जम्मू एंड कश्मीर में ओल्ड रिकॉर्ड्स में जानी जाती है। बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बडगाम। बडगाम जो है ये हमारे पास ओल्ड रिकॉर्ड में किस नाम से जाना जाता था, परगाना दिसू के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 132 आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटेड, ये कब कंप्लीट हुआ था, ये पूछा गया आपसे। ध्यान से आपने आंसर चूज करना है, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2017। ठीक है, 2017 में ये हमारे पास कंप्लीट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ये हमारे पास 2017 में कंप्लीट हुआ था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस्ड, कौन से साल हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर पॉलिसी जो है, टूरिज्म पॉलिसी, ये अनाउंस्ड की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा, सभी आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है 2020 में। ठीक है, 2020 में हमारे पास क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच इंस्टीट्यूशन वाज इन्वॉल्व इन द इंडस वाटर ट्रीटी, बताएं क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज JKSPDC स्टैंड फॉर, तो आपको बताना है JKSPDC की फुल एब्रीविएशन क्या है। जल्दी से आंसर चूज करें, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन। ओके, अगर हम बात करते हैं JKSPDC की, तो इसकी फुल एब्रीविएशन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन। जल्दी से अपना स्कोर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि आपने 35 में से कितना स्कोर यहाँ पे लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही हम डेली आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। ओके, कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है और कहीं भी आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। जो लास्ट डेज हैं अब इनको आप क्या करें, अच्छे से यूटिलाइज करें, दिन रात एक कर दें। ओके, चलिए आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।